अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कामयाबी हमने यही सुना है कि जी किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन पता है कामयाबी किसे मिलती है? जो अपनी नाकामी को हरा देता है। किस तरह हरा देता है? आज का हमारा मौजू है कामयाबी। हम भी कामयाब बनना चाहते हैं, हर शख्स कामयाब बनना चाहता है, हर शख्स कामयाबी हासिल करना चाहता है। तो मेरा ये दावा है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए और जो आसान आसान बातें मैं आपको बताऊंगा उस पर आपने अमल करना है, और इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है कि कामयाबी हर सूरत में आपका नसीब बनेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो हम शुरू करते हैं कि कामयाबी है क्या असल में। देखिए, कामयाबी है अपने मकसद को हासिल कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने मकसद को आपने हासिल किया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। उसे बरकरार रखना, उस कामयाबी को। हम क्यों चाहते हैं कि जी हम भी कामयाब हो जाएं? हम किसी को तो देखते हैं ना, कामयाब शख्स को देखते हैं। तो वो कामयाब शख्स कौन होता है? जिसने अपने मकसद को हासिल किया होता है और उसको वो बरकरार रखता है। वो कामयाब लोग कहलाते हैं। और कामयाब लोगों को देख के ही हमारा दिल चाहता है कि भाई हम भी कामयाब हो जाएं। लेकिन उसके लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो आपने लाजमी करनी है, और इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए ना कि ये कामयाब लोग होते क्या हैं। इन्हें देख के हमें सबसे पहले जो हमारी कामयाब लोगों के साथ मुलाकात होती है, हमारी नज़र पड़ती है, हम उन्हें देखते हैं, तो कामयाब लोगों को देख के हमें क्या 4-5 चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप कामयाब शख्स से मिलेंगे तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होगी कि वो शख्स जो है ना, उसका मकसद वाज़ेह होगा, कि वो अपने मकसद का पक्का होगा। ऐसा नहीं है कि जी उसका मकसद जो है ना वो उसके पास से आपको नज़र आए कि वो हिल जाएगा। वो ये नहीं देखता कि जी जब वो सुबह उठेगा कि जी आज बारिश है, आज गर्मी है, आज सर्दी है। वो अपने दिन का आगाज़ उसी तरह करेगा और वो अपने क्या कहते हैं चीज़ों को उसी तरह मेंटेन रखेगा, जिससे उसका जो मकसद है, जो जिसकी वजह से लोग उसे कामयाब कहते हैं, उस मकसद से वो हटेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि कोई भी उसका अगर मकसद जो है वो पक्का है तो वो उसके अंदर जो ज़ाहिर नाकामी तो आपका पीछा नहीं छोड़ती ना। कामयाब आप जितने भी हो जाएं, नाकामी वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं आती रहती है। तो वो उस नाकामी से वो घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, और वो नाकामी उसको तोड़ नहीं सकती। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मशहूर और कामयाब शख्स के अंदर जो है वो उसूल बड़े पक्के होंगे। आप ये देखिए कि यकीनी तौर पे ज़ाहिर जो कामयाब होता है वो मशहूर भी हो जाता है, तो उसके उसूल बहुत पक्के होंगे। हम कहते तो हैं कि जी हमने फला बात की तो हमने जो है वो उस शख्स की जो है वो उसको उसूलों को तोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंदर से कतन अपने उसूलों को जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर होने नहीं देता। फिर उसके बाद जो कामयाब शख्स है उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें होती है वो क्या होती है? आजिज़ी। आप जिस भी बड़े शख्स से मिलेंगे उसके अंदर आजिज़ी, ज़्यादातर लोगों में आपको आजिज़ी ज़रूर मिलेगी। फिर वो एक नज़्म व ज़ब्त का नमूना होंगे, और उसके अंदर ख़ुद एतमादी जो है वो बला की ख़ुद एतमादी होती है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि वो वक्त की कदर करना जानते होंगे। तो वक्त की कदर करने से ही इंसान ये सारी चीज़ें हासिल कर लेता है। तो हम कहते हैं जी हमने भी कामयाब होना है, तो अब हम क्या करें? बहुत आसान है मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। मैं ख़ास तौर से अपने तालिब इल्म हैं, अपने जो भी भाई हैं, जो भी हमारे किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो भाई देखें, कामयाब हर शख्स हो सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस पर हमने कारबंद रहना है। करना क्या है हमने? छोटा सा, अब मैं आपको भी एक नुस्खा बता देता हूँ जो हमने अपनी तजर्बे से सीखा, और हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो
ان چیزوں سے کامیاب ہوئے۔ تو اب ہے کیا کہ بھائی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیجئے۔ تفصیل بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح ہر شخص جانتا ہے۔ اس کے بعد اپنی صلاحیت کو پہچانیے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، تاکہ آپ کا مقصد جو ہے، جیسے میں نے کہا کامیاب لوگوں کا مقصد، تو اس سے مقصد آپ کا واضح ہو جاتا ہے جب آپ اپنی صلاحیت کو پہچانتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ نے محنت شروع کرنی ہے تسلسل کے ساتھ۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آج محنت کر لی، 4 دن بعد پھر کر لوں گا، میں 6 دن کے بعد پھر کر لوں گا۔ اب کیا ہے کہ جب آپ نے تسلسل سے محنت شروع کر دی تو بیچ میں ناکامی تو لازمی آئے گی، آ سکتی ہے، وہ تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس سے آپ نے پریشان ہونا ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس سے پریشان نہیں ہوگے، دیکھیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، آپ کے اندر خود بخود نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا، صبر پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر وقت کی قدر پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں پھر کوئی منفی خیالات جنم نہیں لیں گے جس پر آپ نے قابو لازمی پانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز سن لیجئے، وہ کیا ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہی مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ نے کیا تو کچھ بھی نہیں، آپ مقابلہ ضرور کریں، لیکن ابھی آپ اس قابل تو ہو جائیں، تو مقابلہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو جو چیزیں میں نے بتائیں اس کو آپ انٹر کنیکٹڈ جیسے ہی رکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے وہ ضرور ملے گا۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے، آپ بھی وہی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی ناکامی کو اپنا استاد بنا لیجئے، کیونکہ ناکامی انسان کو بہت ساری چیزیں سکھا کر جاتی ہے۔ جب آپ ناکامی کو اپنا استاد بنا لیں گے تو پھر تو کامیابی ہر حالت میں آپ کے حصے میں آئے گی، اور آپ بھی ایک کامیاب شخص بن جائیں گے، آپ بھی ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ ندیم ہاشمی ویژن کو دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔